तो सुबह हो गया है, मुझे गन्ना मिला है चूसने के लिए और देखते हैं मेरा दांत कितना मजबूत है। वैसे मेरी दादी कहती थी कि अगर दांत मजबूत रखना है तो गन्ने चूसो। मतलब गन्ने का जूस पीने से उतना असर नहीं होता है जितना गन्ना चूसने से होता है, क्योंकि गन्ना चूसने से आपका जबड़ा जो है ये पूरा मजबूत रहता है और दांत भी मजबूत रहता है, दांत कमज़ोर नहीं होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। फिर बात देखते हैं, अभी तो मैं पहली बार ये गन्ना चूस रहा हूँ, देखता हूँ कितना मीठा है क्या है। तो गन्ना बहुत मीठा है, लेकिन इसको चूसने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कभी कभार क्या होता है, गन्ने का छिलका निकालते समय यहाँ पे फाड़ देता है, वो कट जाता है, यहाँ पे भी कट जाता है और हाथ में पकड़ते समय भी यहाँ पे भी कट जाता है। जैसे मतलब ऐसे गन्ना पकड़ते हैं ना, ऐसे अगर निकालते हैं ना तो ये इसका ये कवर निकलते समय ये फाड़ देता है हाथ को। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें, नहीं तो फट जाएगा और बहुत सारा दर्द भी होता है, खून भी निकलने लगता है। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो फिलहाल गन्ना बहुत मीठा है और बहुत टेस्टी भी लग रहा है, क्योंकि मैं गांव में आया हूं तो गांव में आज पहली बार गन्ना चूसने जा रहा हूं। तो मीठा है, क्योंकि अब चूसा नहीं तो कुछ लोग चूस रहे थे तो बता रहे थे कि मीठा कम मीठा है। तो ये जैसे गन्ना अभी कटने का सीज़न आएगा, मतलब अभी मुझे लगता है अगले महीने से हो सकता है कटने शुरू हो जाए। तो अगले महीने से अगर कटने लगेगा तो शायद मीठा हो गया होगा, लेकिन ये तो मीठा है। और दांत तो इससे मजबूत रहते हैं, जबड़ा भी मजबूत रहता है और ये आपके खाने को पचाने में बहुत सक्षम होता है। क्योंकि कैसा, मतलब हम लोग जब स्कूल से आते थे तो बड़े आसानी से एक गन्ने को ले लेते थे और दोनों जेब में भूजा रखा हुआ रहता था, या फिर हम खाना खा लेते थे। खाने के बाद 2 गन्ने लेते थे, एक इधर दबाते थे, ऐसे करके दबाते थे और एक चूसते जाते थे। तो वो सब दिन मुझे याद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो जो बीत गया वो आने वाला नहीं है। तो मैं बोलता हूँ इन लोगों से कि मतलब ऐसा ऐसा करो, लेकिन ये लोग करते नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं। और एक दिन आएगा जब ये लोग कुछ काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं सक्सेस हो गए तो जीने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो एक किताबी ज्ञान होता है, लोगों ने जो झेला है वही लिखा होता है उसमें। लेकिन जब फिजिकली होती है तो फिजिकल जब टेस्ट होने लगता है ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, तो हालत ख़राब कर देती है। जब समझ में नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ, जब दिमाग काम करता है तो पैसे नहीं होते हैं, जब पैसे होते तो दिमाग काम नहीं करता। इस उलझन में लोग फंस जाते हैं, इसके वजह से कुछ नया कर नहीं पाते हैं। तो फिर वही चीज़ होता है, प्राइवेट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब के लिए ढूंढने के लिए निकलते हैं तो कोई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पूना और ऐसे ही सब लोग इधर उधर घूमते हैं। जब एक बार निकल जाते हैं तो फिर उनसे मुलाकात बहुत नॉर्मली होती है। कभी शादी उदी में मुलाकात हो गया तो हो गया, नहीं तो कैसा है, सबकी छुट्टी अलग अलग होती है। किसी कोई छुट्टी कभी कोई फेस्टिवल में आता है तो कोई मेला वेला में आता है घूमने के लिए। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई शादी में घूमने के लिए आता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। तो मैं भी, मेरे दोस्त की शादी थी तो मैं सोचा था बहुत सारे दोस्तों से मिल लूँगा, लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे दोस्त नहीं आए और उन लोगों को पता नहीं था कि मैं आने वाला था, इसके वजह से नहीं आए, नहीं तो आते। और मैंने फ़ोन किया था तो कुछ दोस्तों के पास फ़ोन लगा था, कुछ दोस्तों के पास फ़ोन नहीं लगा था और कुछ दोस्तों के पास उन लोगों ने नंबर चेंज कर दिया, तो इसकी वजह से उन लोगों से बात नहीं हो पाई। तो 1-2 दोस्तों के यहाँ घर पे मैं गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो लोग बाहर थे। तो मैंने मैसेज भेज दिया है, अभी तक फ़ोन आया नहीं, हो सकता है 1-2 दिन में फ़ोन आ जाए। क्योंकि कभी कभार फ़ोन आप करते हैं तो अननोन नंबर देके कोई फ़ोन पिकअप नहीं करता जल्दी।